नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। कुछ ही देर में राम मंदिर का पहली शिला रखी जानी है। जाहिर तौर पर आज देश का एक बड़ा हिस्सा अपने टीवी देखने में व्यस्त है। लाइव हर न्यूज़ चैनल दिखा रहा है कितना भव्य आयोजन होना है। राम जी में रमा हुआ है सबका मन। इस बीच ट्विटर पर क्या चल रहा है ये मैं आपको बताने वाली हूँ आज, क्योंकि हो सकता है अब जब सब लोग राम जन्मभूमि लाइव देख रहे हैं वहाँ क्या चल रहा है, तो शायद आपको सोशल साइट्स पर कुछ बफर करने का, कुछ देखने का समय ना मिले। तो उस जो कमी है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज ट्विटर पर क्या क्या ट्रेंड कर रहा है राम मंदिर से रिलेटेड, और कुछ जो देश और एमपी के बड़े नेता हैं उन्होंने क्या क्या ट्वीट किया है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं ट्रेंड क्या क्या कर रहा है। एक ट्रेंड चल रहा है राम मंदिर फॉर भारत और एक इसके अलावा ट्रेंड चल रहा है राम मंदिर। ये दोनों ट्रेंड चल रहे हैं, इसमें लोग अपने अलग अलग ट्वीट्स कर रहे हैं। इसके अलावा एक ट्रेंड चल रहा है लैंड ऑफ रावण, जिसमें कुछ लोग जो इसके खिलाफ हैं अपनी अलग विचारधारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इसमें ट्वीट कर रहे हैं और ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि अगर भारत राम का देश है तो रावण का भी यही देश है। हालांकि इसमें ऐसी सोच के खिलाफ ज़्यादा कमेंट्स दिखाई देंगे जो लोग आलोचना कर रहे हैं कि आज के दिन ये ट्रेंड चलाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। ऐसे ट्वीट्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। बाबरी जिंदा है भी ट्वीट कर रहा है। जाहिर तौर पर राम जन्मभूमि का जिक्र आएगा तो बाबरी मस्जिद का नाम काफ़ी लंबे समय तक लिया जाता ही रहेगा। उसी सिलसिले में आज ये ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग इसके फेवर में और कुछ लोग इसके खिलाफ ट्वीट भी कर रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स भी हैं। तो ये दूसरी विचारधारा है, प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, इसलिए ये सब चल रहा है। पीएम मोदी के ट्वीट की हम बात करें तो उन्होंने फिलहाल सुबह इस पर कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी के ट्वीट पर आपको राम मंदिर सबसे पहले उसे ओपन करते ही दिख जाएगा। जेपी नड्डा जी के ट्वीट पर आपको राम मंदिर से जुड़ा हुआ ट्वीट दिख जाएगा। ममता बनर्जी ने भी इस मामले में ट्वीट किया है जो काफ़ी सेक्युलर छवि रखने वाली है, और इनके ट्वीट से भी ऐसा ही कुछ झलकेगा। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान। Our country has always upheld the age-old legacy of unity in diversity and we must preserve this to our last breath। क्या कहना चाहती हैं कि जो भी मैसेज है ममता बनर्जी का वो बिल्कुल साफ है। इसके ज़रिए साफ तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब हम बात करते हैं उद्धव ठाकरे जी की कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, और बाला साहब वो शख्सियत थी जिन्होंने एक लंबे समय तक मराठियों की एकता को, हिंदुओं की एकता को बांधे रखा, और राम मंदिर के लिए भी ज़ोर शोर से वो बात करते रहे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है शिवसेना, तो मजबूरी है। सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला अभी शिवसेना ने ओढ़ा हुआ है, तो खुद ठाकरे जी उस जगह पे उपस्थित नहीं होने वाले हैं जहाँ पे आज ये भव्य कार्यक्रम होना है। लेकिन उन्होंने ये जाहिर कर दिया है अपने ट्वीट से कि उनकी तरफ से, यानी शिवसेना की तरफ से, राम मंदिर निर्माण में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया जा रहा है, जो ट्रस्ट को 27 जुलाई को RTGS कर दिया गया है। यानी राम मंदिर निर्माण में उनकी दिलचस्पी है, वो ये इस राशि के ज़रिए उन्होंने दिखा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की हम बात ज़रूर करेंगे इस समय पे, क्योंकि वो देश का एक बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है और अपनी सोच के साथ, अपनी कट्टर सोच के साथ वो अभी भी अडिग हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट पर आज बाबरी मस्जिद की तस्वीरें, दोनों तस्वीरें जब बाबरी मस्जिद पूरी बनी हुई थी और जिस समय कार सेवक उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो फेमस तस्वीरें हैं गुंबद पे चढ़े हुए ढेर सारे कार सेवक, वो तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। जो ट्रेंड चल रहा है बाबरी जिंदा है, उसके फेवर में उन्होंने ये ट्वीट किया है। अब हम कुछ प्रदेश के नेताओं की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं दिग्विजय सिंह जी से, जो कभी भी रेडिकल हिंदू चेहरा नहीं बने। अपनी सेक्युलर छवि को लेकर वो हमेशा काफ़ी मजबूत रहे। कल जब पूरी कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, राम मंदिर पर खुशी जाहिर कर रही थी, कमलनाथ जी ने पार्टी लाइन से अलग जाकर इस पर खुशी जाहिर की, ट्वीट किया, वीडियो भी अपना शेयर किया कि पूरा हिंदुस्तान खुश है राम मंदिर बनने से, ये पूरे हिंदुस्तान की इच्छा थी। उस समय भी दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी लाइन को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। राम मंदिर बनाने में खुशी जताई लेकिन मुहूर्त पे आपत्ति जताई। और अभी जो उनकी ट्विटर पे पहला ट्वीट दिखता है वो भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आज अयोध्या जी में भगवान रामलला के मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्र के स्थापित मान्यताओं के विपरीत हो रहा है।
हे प्रभु हमें क्षमा करना, ये निर्माण निर्विघ्न रूप से पूरा हो, यही हमारी आपसे प्रार्थना है, जय सिया राम। यानी उन्होंने अभी भी मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं जताई है कि हम बहुत खुश हैं मंदिर निर्माण हो रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं ये संदेह जताया है कि जिस मुहूर्त में ये काम हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सकेगा और मुहूर्त पे फिर आपत्ति जताई है। हालांकि इसके नीचे अगर आप कुछ ट्वीट्स देखेंगे तो वो बुरी तरह से ट्रोल भी हुए हैं, इससे उनको जाहिर तौर पर कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। उमा भारती जी का फिर एक ट्वीट है। पहले उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि उन्हें बुलावा आया है, वो जाने वाली है, राम जन्मभूमि पर पहुंचेंगी। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि वो सरयू किनारे तपस्या करेंगी जब तक पीएम मोदी वहां रहेंगे, ताकि कोरोना के डर से वो उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगी। और उसके बाद जब वहां से पूरा प्रोग्राम चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो निर्माण स्थल पर जाएंगी। अभी उनका ताज़ा ट्वीट है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से बंधी हूँ। मुझे राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिलान्यास स्थली पर ही उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगी। यानी आज जहाँ कार्यक्रम चलेगा वहाँ पर उमा भारती जी मौजूद होंगी, होना भी चाहिए। वो ऐसी कार सेवक रही हैं जिनके योगदान को इस मामले में भुलाया नहीं जा सकता। सीएम शिवराज की तरफ से ऑफिस ऑफ शिवराज वाला जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट हुआ है। उन्होंने श्री राम की एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एक कविता लिखी हुई है और जय श्री राम के नारे, वेडनेसडे थॉट्स, ये सब हैशटैग्स के साथ उसे पोस्ट किया गया है। काफ़ी लंबी चौड़ी कविता है। जीतू पटवारी जी ने भी इस मौके पर ट्वीट किया है। राम जी अब कांग्रेस के भी हो ही रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस ये जताने की कोशिश कर रही है कि राम हमारे हैं, और बार बार जैसे उमा भारती कह ही चुकी हैं कि भगवान राम किसी की बपौती नहीं है, इससे कांग्रेस को काफ़ी बल भी मिला है। तो अब जीतू पटवारी जी ने ट्वीट किया है, मेरे राम तेरे राम हम सबके है राम, रोम रोम में राम है, जन जन है राम रे। इसके बाद भी और कुछ पंक्तियां हैं। नीचे प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर है जिसमें रामलला के मंदिर का भूमि पूजन, राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने, ये जो संदेश दिया था प्रियंका गांधी जी ने, उसके साथ ये ट्वीट है। एमपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, लेकिन इसमें वही जो इच्छा है कि कमलनाथ जी ने कहा था कि वो चांदी की ईंटें भेजेंगे और आज राजीव गांधी बहुत खुश होते, यही ट्वीट सबसे ऊपर है। तो आपको याद दिला दूं कि राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी एक शिला रखवाई गई थी, जो उस वक्त कामेश्वर चौपाल थे, उन्होंने एक ईंट रख के शिलान्यास किया था। उसके बाद से कांग्रेस ने राम जी पर काफ़ी हलफनामे दायर किए, उनके वजूद पर सवाल उठाए, पर अब जब राम मंदिर बन ही रहा है तो कांग्रेस बार बार ये याद दिला रही है कि शिलान्यास की कोशिश तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। वही एक याद दिलाने की कमलनाथ ने कोशिश की है और ये ट्वीट काफ़ी प्रोमिनेंटली आपको एमपी कांग्रेस की टाइमलाइन पे दिखेगा। यशोधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट किया है, राजा राम अवध रजदानी, आज गोस्वामी तुलसीदास की ये पंक्तियां चरितार्थ हुई। भगवान राम के भव्य मंदिर के चिर स्वप्न को साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूज्य संतों की महान भूमिका के लिए उन्हें नमन करती हूँ। यशोधरा राजे सिंधिया जी की जो माता जी थी, जो सिंधिया राजघराने की राजमाता भी थी, विजय राजे सिंधिया, वो भी कार सेवकों की पंक्ति में सबसे आगे थी और 1992 में मंच पर मौजूद थी। इस नाते सिंधिया राजघराने का काफ़ी उससे गहरा ताल्लुक होता है। यशोधरा शुरू से बीजेपी में भी हैं, लेकिन हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वाले उनके भतीजे, जिससे पहले तक कभी राम मंदिर के हिमायती नहीं रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राम मंदिर के फेवर में ट्वीट किया है, पूरा देश तैयार है प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए। श्री राम हमारे साथ हमेशा से थे, कल भी, आज भी और युगों युगांतर तक रहेंगे। ये सिंधिया जी का ट्वीट है। साध्वी प्रज्ञा भारती जो भोपाल सांसद हैं और हिंदुत्व का एक बड़ा ही प्रखर चेहरा भी है, उन्होंने ट्वीट किया है, आज मन बहुत आह्लादित है, प्रसन्न है, भाव विभोर है। मैं परमानंद में हूँ, निशब्द हूँ, बस इतना ही कह पा रही हूँ, जय श्री राम, हो गया काम। ये ट्वीट है प्रज्ञा भारती का। वीडी शर्मा जी जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का वीडियो शेयर किया है और लिखा है, ये बीजेपी का एक ट्वीट है जो उन्होंने अपने अकाउंट से रीट्वीट भी किया है, जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन सभी भारतीयों के लिए ऐतिहासिक और भावपूर्ण क्षण है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये ट्वीट वीडी शर्मा जी की टाइमलाइन पे आपको सबसे ऊपर नजर आएगा। तो ये है वो हलचलें जो राम मंदिर से जुड़ी हुई
आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। आगे जाहिर है और भी कुछ ट्रेंड शुरू होंगे और जैसे जैसे ट्रेंड शुरू होंगे मैं फिर ये जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार।